when light goes from one medium to another, when light goes from one medium to another, it bends. When light goes from one medium to another, it bends. This bending of light due to change in the medium is called as refraction of the light. देखिए, जैसे रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हमने ये पेंसिल को पानी के ग्लास में डाला है, तो यू सी कि ये यहाँ पे पानी के अंदर और बाहर का जो बाउंड्री है वहां पे क्या हो रहा है, वो पेंसिल बेंड हुई हुई दिखाई दे रही है। पेंसिल पूरी सीधी है क्या? नहीं। ऑब्वियसली पेंसिल बेंड हुई है क्या एक्चुअल में? नहीं। बट हो क्या रहा है कि ऐसे है, स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए, बट अंदर वाली हमको ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाई होते हुए थोड़ी सी बेंड हुई भी दिखाई दे रही है। तो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी आपने देखा होगा, अगर आप स्विमिंग पूल को देखेंगे बाहर से, तो अंदर आप देखते हैं तो लगता है अरे ये तो डीप नहीं है, इसकी डेप्थ कम है, और अंदर जाओ तो पता चलता कि हाँ, संभाल के सर आप तो, हाँ, तो अंदर, हाँ, अरे साथ में ही बैठे दोनों फिर। तो अंदर आप एक्चुअली इफ यू गेट इन तो यू रियलाइज दैट द डेप्थ इज मच मोर। ठीक है, तो बाहर से डेप्थ नहीं दिखाई देती है स्विमिंग पूल की, बट द डेप्थ इज रिलेटिवली मोर। दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की जो बेस से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, वो उसके वजह से आपको बेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लिफ्टेड दिखाई दे रहा है। तो दैट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में क्या है मैडम? ओ मैडम, देख लो यार, रोज के हर रोज क्लास में दो को बोलना ही पड़ता है ये। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन में था, यहां पे भी क्या है, देयर इज अ इंसिडेंट रे। ये रे है, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये लाइट आ रही है, यहां पे आ रही है। जैसे रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जैसे कोई कांच पे कोई भी सरफेस पे लाइट गिरती है, टकरा के वापस एयर से गिरी, एयर में ही वापस गई, तो रिफ्लेक्शन था। यहां क्या होता है, लाइट एयर से गिर रही है टकरा के, अब एयर से कहां जा रही है, वाटर। लाइट एयर से वाटर जाए, एयर से ग्लास जाए, ग्लास से वाटर जाए, वाटर से ग्लास जाए, एयर से सॉरी वाटर से ग्लास में आए, या वाटर से एयर में आए, या ग्लास से एयर में आए। सभी केसेस के एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरा मीडियम मतलब रिफ्रैक्शन। तो दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट आके कहां गिर रही है, यहां पे। यहां अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज नॉर्मल। ये जो लाइट का बाउंड्री है जहां पे ये दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड्री। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। अभी जो लाइट आई, ये लाइट ऐसे सीधे जाने के बदले ये क्या हो गई, बेंड हो गई। ये जो रे गई, दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे गई, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। इसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे ने जो एंगल के साथ नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? जो लाइट आ रही थी वो इंसिडेंट रे, जहां लाइट गई वो रिफ्रैक्टेड रे। जहां पे लाइट इंसिडेंट थी वहां पे परपेंडिकुलर डाला नॉर्मल,
नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई सारी चीजें? आप ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, इसको टिप लीजिएगा, बची हुई चीजें टिपने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं टिपेगा, बाद में टिपेगा, बट उतनी डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब होता क्यों है, कॉजेज रीजंस फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा, इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली चेंज इन द स्पीड। लाइट की क्या होती है, लाइट की जो स्पीड आपने पढ़ा है क्या, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड्स। ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, दिस स्पीड इज इन वैक्यूम और एयर। एयर में इससे हल्की सी कम रहती है, बट हम लोग नियरली सेम ले लेते हैं। तो ये स्पीड किस में है, वैक्यूम में या फिर एयर में। बाकी सारे मीडियम्स में अलग अलग है। तो द स्पीड इज लेसर इन द अदर मीडियम्स। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द अमाउंट ऑफ, यानी रिफ्रैक्शन बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन स्पीड। कि भाई एयर से ऐसे मीडियम में जा रही है जिसमें स्पीड बहुत कम हो गई तो बेंडिंग ज्यादा होगी, कोई ऐसे मीडियम में जा रही है जिसमें स्पीड में थोड़ा सा ही फर्क आया तो बेंडिंग कम होगी। तो बेंडिंग डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्पीड। और दूसरा एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, कि भाई लाइट, ये बाउंड्री है, लाइट ऐसे आई तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, अगर लाइट ऐसे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा इंसिडेंट एंगल उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगी। जितना स्पीड में चेंज ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, जितना इंसिडेंट रे का एंगल ज्यादा होगा उतना बेंडिंग ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉ तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal at point of incidence lie in the same plane. Second is the ratio of the sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, तो ये जो है ये आप एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वी से दैट साइन आई अपॉन साइन आर, this is equals to a constant. Sin I by sin R, this is equals to a constant. Clear है? तो ratio of sin I to sin R, this is a constant. So these are the laws of refraction of light.
तो ये आपको ध्यान में हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी जो लॉस थे वो भी बहुत सिमिलर थे. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. यहाँ रिफ्लेक्शन के बदले क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड रे. वहां क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहां इक्वल नहीं रहता एंगल. साइन का रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant. This is also called as Snell's law. This is also called as Snell's law. Snell करके there's a name of a scientist, उनके ऊपर नाम दिया गया है. This law is also called as Snell's law. Clear है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे मैंने बोला था कि बेंड कितना करती है लाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन स्पीड पे. तो उसको मेजर कैसे करेंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या टर्म डिफाइन की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में आ रहा है लिखता हूं, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in a medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करने के लिए दोनों चीजें हैं. दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by the speed of light in medium. तो म्यू इज इक्वल्स टू एन विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा रहेगी, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. पॉजिटिव तो रहेगी, दोनों पॉजिटिव नंबर का रेशियो लोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा. बट न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा. बराबर है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता. क्लियर है? अरे बोलो. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट. अब जैसे कि एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे एयर की स्पीड मैंने बोला रफली वही ली जाती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड्स. याद करने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1. पानी की 2,26,000 के आसपास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रहता है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए 4/3 लेते हैं. पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली इज टेकन एज 4/3. ऑयल के आप देखोगे तो 1.47 है. ग्लास का रफली, ग्लास के डिफरेंट टाइप्स होते हैं बट जनरली कुछ नहीं बोला हुआ है, तो 3/2 लेते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डायमंड हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑफ 2.42. ठीक है, तो ये अलग अलग चीजों के क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है. अब होता क्या है, हम लोगों को एक्चुअली क्या बोला गया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, कि भाई ये डायग्राम में एक्चुअली में 3 चीजें की गई है. क्या बोला है कि ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम में मतलब क्या है,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर। डेंसर यानी डेंसिटी से नहीं गिन रहे हम लोग, इसको एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। आप आगे चल के पढ़ोगे, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यहां पे रेयरर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोअर। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर इसमें यहां से लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, ये लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से कि रेयरर मीडियम से? रेयरर मीडियम से। कहां जा रही है? डेंसर मीडियम। तो दिस लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी क्या हुआ, ये लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे सीधा जानी चाहिए थी, बट सीधा जाने के बदले बेंड हुई। किस तरफ बेंड हुई? दो ऑप्शन थे, एक दूर भी जा सकती थी नॉर्मल से, एक पास भी आ सकती थी। तो रेयरर से डेंसर आ रही है तो क्या होगा, नॉर्मल के पास आएगी। वहीं पे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इसमें ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है? डेंसर। डेंसर से जा रही है, तो अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, बट जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है तो लाइट क्या करती है, नॉर्मल के पास नहीं जाती, नॉर्मल से दूर जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So when a light ray travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. क्लियर है सबको? ये जो तीसरा केस है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। So what do you exactly mean by normal incidence? नॉर्मल आ रही है लाइट मतलब परपेंडिकुलरली आ रही है। ये लाइट नॉर्मली आ रही है मतलब क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलरली आ रही है। अच्छा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अबे 90 होगा ना। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 90, इट इज 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कभी भी एंगल जो है कभी भी सरफेस के साथ नहीं लेते, नॉर्मल के साथ लेते हैं। ये नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है, तो एंगल कितना है, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या हो गए, 0। क्लियर है क्या सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली on the surface, then there is no bending of the ray of light, it goes straight. डेंसर से रेयर जा रही है, कहां बेंड करेगी? डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ इट इज गोइंग नॉर्मली, इट विल पास अनडेविएटेड, उसका रास्ता चेंज हुए बिना वो सीधा पास कर जाएगी। क्लियर सबको? बहुत ही बढ़िया। शुरू कीजिए इसको नोट करना।